आवाज आ रही क्या मेरी आप सभी को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बैठ जाइए सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोलिए। सर रिलेटिविटी की सर रिलेटिव मोशन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बोलिए बेटा। हाँ हाँ, रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल के बाद बेटा मैं कराऊंगा। तो प्रोजेक्टाइल जैसे ही खत्म होगा, रिलेटिव मोशन इन 1D पहले पढ़ाऊंगा, फिर रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ाऊंगा। तो आपके टेस्ट के पहले 100% हो जाएगा, ठीक है? परेशान मत होइए। बोलिए। सर मुझे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछना था। अच्छा बोलिए जल्दी से। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। द रिटार्डेशन टी बराबर दिया हुआ है बेटा। डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, है ना? और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में dx बाई dt का टर्म बचेगा, उसको वेलोसिटी लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और फिर बेटा एक बार और डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि रिटार्डेशन पूछा। रिटार्डेशन मतलब 2 बार डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म होता है ना रिटार्डेशन, तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर आ जाएगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ओके बोलिए बेटा। रिलेटिव मोशन टेस्ट रिलेटिव मोशन टेस्ट में नहीं आ रहा है? सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आ भी रहा होगा बच्चों, तो भी रिलेटिव मोशन 1D का मैं आपको टेस्ट के पहले करा दूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होते ही अगला टॉपिक रिलेटिव मोशन इन 1D ही है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आ भी रहा होगा तो संडे के टेस्ट के पहले रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए बोलिए बेटा। पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर मतलब वेक्टर को ना पोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन में पॉइंट है x, y, तो हम इसको लिख देते हैं xi yj। इसी तरह से पोलर वेक्टर भी होता है। पोलर वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखने का दूसरा तरीका, मतलब पॉइंट को लिखने का दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ r है और एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर को r कॉमा थीटा भी लिख सकते हैं, है ना? कि उसकी लेंथ आई है, r है, और x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है तो पोलर वेक्टर हो गया, है ना? ठीक है। हालांकि आप लोग को मतलब आएगा नहीं है, ठीक है? कई जगह पे आपको दिख गया, हाँ हाँ, रहा होगा बेटा, पर मतलब ऐसा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है? बाकी ऐसे होता है बच्चों पोलर वेक्टर। चलिए बच्चों आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे। उम्मीद करता हूं तुम सबको याद होगा, है ना? क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव किए थे, एक बार जल्दी से मैं आप लोग को याद दिला देता हूं, फिर हम लोग आगे की कहानी आज की शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए आप सारे बच्चों को मेरा साथ देना है भाई, सबको बताना है कि क्या क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था। सबसे पहले बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बच्चों 2u/g या 2u sin थीटा अपॉन जी था? बोलिए। फिर बच्चों मैंने h max का भी फॉर्मूला आपको बताया था, बोलिए जरा। क्या बेटा यही था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको जैसा अच्छा लगे, जिस फॉर्मेट में अच्छा लगे, आप उस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। फिर बच्चों मैंने आपको रेंज का फॉर्मूला बताया था,
है ना। रेंज बराबर बताया था ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई बाई जी, है ना, या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बच्चों सही है, यही बताया था आपको। उसके बाद बच्चों आपको मैंने एक रिलेशन बताया था एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में, और मैंने बताया था बेटा एच मैक्स बराबर, किसी को याद है, टी बाई 4 यू साइन थीटा। एक और बताया था बेटा, हाँ, जी टी स्क्वायर बाई 8 बताया था क्या बेटा, याद है। उसके बाद बेटा रेंज और एच मैक्स में भी रिलेशन बताया था, क्या था, वेरी गुड, आर बाई 4 टेन थीटा बराबर एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स आर में हो गया, एच मैक्स टी, और बेटा आर और एच मैक्स में हो गया, एच मैक्स टी में हो गया, आर और टी में कोई रिलेशन बताया था क्या बेटा, आर बाई टी बराबर यू कॉस थीटा, है ना। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन और इन 3 रिलेशन में आपस में रिलेशन, इतना हम लोगों ने किया था। उसके अलावा बच्चों कुछ और डिस्कशन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेंज को अगर मैक्सिमम करना है तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखना होगा, 45 डिग्री, वेरी गुड। फिर बच्चों मैंने ये बताया था कि 45 डिग्री से जितने छोटे एंगल हैं, अगर 45 डिग्री से छोटे वाले एंगल को कंपेयर करना है, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री में सबसे ज्यादा रेंज किसका होगा बेटा, 40 डिग्री का। फिर मैं आपसे कंपेयर कराने के लिए बोल दूं 47 डिग्री, 53 डिग्री, 68 डिग्री, इनमें सबसे ज्यादा रेंज किसका होगा। अगर बच्चों मैं आप दोनों को इन दोनों मतलब इन दोनों में कंपेयर करा दूं तो फिर किसका ज्यादा होगा, फिर 47 का ज्यादा होगा, क्योंकि ये 45 के सबसे ज्यादा करीब है। याद है बेटा ये कॉन्सेप्ट, ठीक। यहां तक हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन कर लिया था, यहीं से आज की क्लास को शुरू करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज भी। अगर बच्चों दो प्रोजेक्टाइल उनकी रेंज सेम हो, तो कल की क्लास का आखिरी टॉपिक यही था कि दो प्रोजेक्टाइल जिनको सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, यू सेम है मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, और उनकी रेंज सेम आ जाती है, इसका मतलब कि जिस एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। बताया गया था बेटा आपको ये। और ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन एंगल्स को क्या नाम दिया जाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मैंने बच्चों कल आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे 30, 60, 20, 70, 80, 10, इन सबको जोड़ दोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 डिग्री पे आपका रेंज मिलेगा, वही आपको 80 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में भी रेंज मिलेगा। क्या बच्चों याद है आपको, ठीक है। तो ये अच्छा, इसको कल बच्चों हम लोगों ने प्रूव भी किया था, है ना। एक बार थीटा रख दो, एक बार 90 माइनस थीटा रख दो, तो रेंज की वैल्यू सेम आ जाती है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो रेंज सेम आएगी, ठीक है। अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्शन के बाद, है ना, हमको 3 चीजों को कंपेयर करना है, मतलब यानी बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट को कंपेयर करना है जब पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाइट को कंपेयर करना है जब पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रेंज तो बच्चों सेम ही होगी। अगर आपने पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों पार्टिकल सेम रेंज को अचीव करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों पार्टिकल का, एच मैक्स दोनों पार्टिकल का क्या होगा, अलग अलग होगा, कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए पहला रिजल्ट, मैं इसको अभी प्रूव कराऊंगा आपको, परेशान नहीं होना। ये कहता है कि जैसे आपने बच्चों पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों, ये केस है जब आपने पार्टिकल को ओके, ये मैंने आपको कल बताया था, लिखे नहीं थे बेटा कल, लिखिए, अच्छा जो लोग नहीं लिखे थे भैया, बच्चों अगर आपने कल नहीं लिखा है तो नोट बना के लिख लीजिए। अगर दो पार्टिकल्स को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए और रेंज सेम हो, तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे।
वैसे बच्चों मैंने बस मुझे बता दो कल ये चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी बेटा, बस इतना बता दो। ये हो गया था ना? हाँ ठीक। चलिए तो बच्चों हाँ मैं ये आपको समझा रहा था कि दो पार्टिकल जिनका रेंज सेम है तो उनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। अब जैसे आपने मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, कुछ थीटा एंगल पे यू स्पीड से, ठीक है, तो ये जाके बच्चों ऐसा कुछ ग्राउंड को हिट करेगा और इसका अचीव्ड हाइट मान लीजिए मैं बोल देता हूं बच्चों h, ठीक है। सेम दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों। आपने क्या किया, पार्टिकल को इस बार भी प्रोजेक्ट कर दिया सेम स्पीड से, स्पीड u से, बस इस बार आपने क्या किया, एंगल थीटा ना लेके 90 माइनस थीटा लिया, तो बेटा ये भी जाके हिट करेगा ग्राउंड पे, ठीक है। ये मान लीजिए रेंज r है, तो बेटा इसकी रेंज क्या होगी, ये r ही होगी, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम रहता है। बोलिए बेटा। ठीक। अब यहां पे बच्चों मान लीजिए कि इसकी जो हाइट है वो h डैश है, ठीक है, तो इन हाइट का रेशियो h अपॉन h डैश tan स्क्वायर थीटा के बराबर में होगा। कैसे सर? बहुत आसान है, देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस वाले का मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, u स्क्वायर अपॉन, वेरी गुड, है ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं बेटा कि चलिए आपने h तो बता दिया, h डैश बता दीजिए, तो आपको कहेंगे बिल्कुल आसान है सर। इस बार क्या करेंगे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम है और g भी सेम ही है, बस साइन थीटा की जगह रख देंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है ना, तो इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा बच्चों, h डैश, इस बार h डैश बन जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बोलिए सही है ना। अब बच्चों अगर आप इनका रेशियो ले लो, h और h डैश का रेशियो ले लीजिए, h अपॉन h डैश कर दीजिए, तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g तो दोनों में प्रेजेंट है, कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का टर्म है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही आपका रिजल्ट है, तुरंत नोट कर लीजिए, फिर आपको अगला रिजल्ट कराता हूं मैं। हो गया बच्चों, तो अगले उसमें चलें कॉन्सेप्ट में फिर। ठीक, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। दो पार्टिकल को अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में प्रोजेक्ट किया जाए तो उनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा होगा। अगला करें बच्चों। बोलिए बेटा। हाँ, दो पार्टिकल्स को अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए तो उनके एच मैक्स का रेशियो tan स्क्वायर थीटा होगा। वैसे बच्चों आपको वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है जगह घेरेगा, आपका समय लगेगा। इस तरह से लिखेंगे तो भी आपको समझ में आता है कि h बाई एच डैश बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा। चलिए बच्चों अगला मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा।
तो बेटा h बाई एच डैश मतलब उनकी हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा होगा। इनका प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। h और h डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है मैं बच्चों आपके साथ डिस्कशन करता हूं। देखिए h स्क्वायर रूट ऑफ एच डैश इज इक्वल टू रेंज बाई 4। कैसे आता है बच्चों मैं एकदम आपको समझा देता हूं, मेरे साथ लिखते रहिए बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली जरूरत है नहीं। जैसे मान लीजिए थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो h मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। मेरे साथ लिखते रहिए बच्चों यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बच्चों पिछली स्लाइड में प्रूव किया है कि एच डैश की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। चूंकि साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है ना एच एच डैश, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे एच एच डैश तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देता हूं और u के पावर 4 बन जाएगा, वो भी लिख देता हूं बेटा। देखिए न्यूमरेटर में है ना, और नीचे देखिए क्या बन जाएगा 4 टाइम्स जी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मुझे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाना है ना बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ऊपर नीचे 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट बना पाए। जब बेटा आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 16। तो मैं 16 को एक साथ लिख देता हूं और g को जी स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, तो 16 इधर लिख दिया और जी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ऊपर 4 है तो 4 को बेटा कुछ इस तरह से हम लोग लिख देते हैं 4 u के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिएगा बच्चों अगला स्टेप, तो 1/16 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। नीचे देखिए बेटा g है, g को एज इट इज लिख देता हूं। 4u के पावर 4 है तो मैं इसको लिख देता हूं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और इस पूरी चीज का स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखिए जो 4u के पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर था उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आप सारे समझ गए होंगे कि ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, ये जो मैंने स्क्वायर करके रेंज का। तो ये बेटा बन जाएगा 1/16 और ये रेंज का स्क्वायर, सही है ना। तो एच एच डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। अगर बच्चों आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एच एच डैश बराबर r/4 हो जाएगा। तो यही वाला हमारा रिजल्ट हो जाएगा, है ना, कि 4 टाइम्स एच एच 4 टाइम्स अंडर रूट एच एच डैश इज इक्वल टू रेंज। रिजल्ट बच्चों याद रखना है, बाकी प्रूफ आपके लिए उतना महत्व नहीं रखता है, रिजल्ट आपको अल्टीमेटली याद रखना है। अगला रिजल्ट कराऊं बेटा, ठीक, तो बस हाँ लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। तो बच्चों बस यहां याद रखिएगा कि रेंज बराबर 4 अंडर रूट एच एच डैश। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक देखिए क्या क्या देख लिया है कि अगर दो हाइट का रेशियो लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, दोनों हाइट का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रेंज बाई 4 के बराबर आ जाएगा। तीसरा अगर जोड़ दे तो क्या होगा, देखिए बेटा अगर आप दोनों हाइट को जोड़ दीजिए एच और एच डैश, लिखते रहिएगा बच्चों मेरे साथ, कोई की बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, याद रखना है बस। अगर दोनों हाइट को जोड़ देंगे आप एच और एच डैश को तो यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर हो जाएगी। कैसे सर, तो देखिए h बराबर हो गया बेटा यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा, और जब बेटा आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे एच डैश निकालने के लिए तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा बेटा, तो h प्लस एच डैश बराबर देखिए यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलिए, 1। तो h प्लस एच डैश बराबर यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, तो दोनों हाइट का रेशियो भी क्या बेटा, हाँ इस अच्छा लगाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए फिर लगाता हूँ।
तो बेटा दोनों हाइट का रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हाइट का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हाइट को जोड़ देंगे तो क्या आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का भी मैं करवाता हूं। लिख लिया क्या बच्चों ये वाला हाइट वाला जोड़ने वाला? यस सर। यस सर। चलिए कुछ बच्चों को नहीं हुआ है तो जल्दी से नोट कर लीजिए ये वाला अंडर रूट एच एच डैश बराबर r/4। चलिए हाँ आ जाइए बच्चों, अब टाइम ऑफ फ्लाइट पे बात करेंगे। देखिए जरा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो यानी t/t' ये tan थीटा के बराबर होगा। कैसे tan थीटा के बराबर होगा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आइए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे इसके प्रोजेक्ट करेंगे तो t' बराबर हो जाएगा बच्चों 2u/g। साइन की जगह थीटा की जगह रख देंगे sin ऑफ 90 माइनस थीटा। तो देखिए बच्चों ये क्या बन जाएगा 2u/g sin 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा cos थीटा। रेशियो ले लीजिए बेटा, तो t डिवाइडेड बाई t' 2u/g कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बेटा tan थीटा बन जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो tan थीटा के बराबर होगा। हाइट का रेशियो किसके बराबर हुआ करता था बच्चों याद है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो tan थीटा और हाइट का रेशियो किसके बराबर होता था? नोट कर लिया क्या बेटा? तो हाँ लिखिए, गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो tan थीटा के बराबर होगा, हाइट्स का रेशियो tan स्क्वायर थीटा के बराबर था। गुड, वेरी गुड। अगला देखिए बच्चों, प्रोडक्ट। जब आप दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए तब भी स्टैंडर्ड एक रिजल्ट बनता है, वो वाला भी देख लीजिए। जब प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों तो 2r/g के बराबर हो जाएगा, है ना? कैसे होगा देख लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बच्चों 2u sin θ/g, ठीक है। और t' अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देंगे 2u/g cos थीटा बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो t' बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर। तो एक g बच्चों यहां रख देता हूं और एक g यहां रख देता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं इसका ये जो है ये फॉर्मूला बन पाए। अब तुम सारे बच्चे जानते हो कि ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, बताओ जल्दी से। 2u स्क्वायर साइन थीटा रेंज का। तो बेटा ये जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो 2r/g आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r/g के बराबर होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r/g के बराबर होगा। लिख लिया क्या बच्चों? अब इसको हाँ लिखिए लिखिए। अब इसको बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट को जोड़ने पे कुछ रेशियो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आता है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को जोड़ेंगे नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मतलब रेशियो और उनका मल्टीप्लीकेशन एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। इनको जोड़ने से कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आता है। लिख लिया बच्चों सबने? ठीक। बच्चों एक चीज बता दो, अगर दो पार्टिकल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में प्रोजेक्ट किया जाए तो उनके रेंज का रेशियो क्या होगा? 1। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया जाए तो उनकी रेंज बराबर होती है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, तो उनके रेंज का रेशियो 1 हो जाएगा। खैर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट से बच्चों रिलेटेड हम लोगों ने 5 रिजल्ट पढ़े। मैं जल्दी से आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं उन 5 रिजल्ट का, आप लोग थोड़ा सा मदद करिएगा मेरी। सबसे पहले बता दो बच्चों कि जब हाइट का रेशियो लेते हैं h/h' किसके बराबर आता है?
ठीक है, जब बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एच डैश निकालते हैं तो किसके बराबर आता है? r/4 के। जब बेटा h और h डैश को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर आता है? u²/2g। सही है क्या बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो लेते हैं तो किसके बराबर आता है? जब टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसके बराबर आता है? 2r/। सही है क्या बच्चों? और अगर दो रेंज का रेशियो ले लिया जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो फेंका गया 1। ठीक है बच्चों, याद रहेंगे ये पांचों रिजल्ट। बोलिए अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं। कौन सा सवाल, मतलब किस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आएगा बच्चों, आपको डिसाइड करना है। सारे फॉर्मूले आपके पास है, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये रहा पहला सवाल। हर सवाल के लिए बच्चों 1 मिनट है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को। हो जाए बैठिए आप आराम से, 1 मिनट होने के बाद मैं डिस्कशन कर दूंगा। बच्चों ये सवाल देख के लगता नहीं कि 1 मिनट लगेगा, 30 सेकंड है। आंसर लिख लीजिए आप अपने, 30 सेकंड्स हैं। ठीक, चलिए क्या आंसर आया है बच्चों आपका? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्या? है ना, प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स टेकन बाई इट इन 2 पॉसिबल वेज, तो t डैश इसका वैल्यू आ जाएगा 2r/g, है ना बच्चों? सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखिए एक बार पढ़ के। ओके कौन सा आंसर आएगा बेटा इसका? फर्स्ट ऑप्शन आएगा बिल्कुल। r/4 बराबर अंडर रूट एच डैश, या r बराबर 4 अंडर रूट एच डैश। बच्चों क्लियर है सबको? ठीक, बोलिए। तो ये सभी जो फॉर्मूलाज है ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें कैसे पता चल रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री है? बिल्कुल पता चल रहा है बेटा। स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, with the horizontal reaches maximum height h1 when it is projected with the velocity u, same velocity देखिए, at an angle π/2 minus theta। अब थीटा और π/2 minus theta को जोड़िएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा ना, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा ना, π/2। अगला सवाल। ठीक है, बच्चों आखिरी कुछ सेकेंड्स, जल्दी से आंसर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। कितने बच्चों को कंप्लीट हो गया हाथ उठाइए बेटा। कितने बच्चों को कंप्लीट हो गया हाथ उठाइए। अरे किसी का नहीं। देखिए कोई आंसर बताना चाहेगा बच्चों आप में से? 1 2 3 4। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। देखिए पूछा गया फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो, इसमें अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कहीं पे बात नहीं हुई है बच्चों, है ना, बीच में मैंने ऐसे ही डाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात नहीं हुई। इसमें देखिए क्या बोला, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स का बच्चों डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, एच मैक्स की बात कर रहा है, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी स्क्वायर की बात कर रहा है। तो क्या बच्चों आपको मैंने कभी ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया क्या, एच मैक्स बराबर GT²/8? पढ़ा है बच्चों ये वाला फॉर्मूला? तो अब देखिए एच, अब रेशियो पूछा है कि फॉर अ प्रोजेक्ट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू स्क्वायर ऑफ टाइम फ्लाइट, तो एच मैक्स डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बेटा G/8 आएगा।
तो क्या बेटा 10/8, 2 से कैंसिल कर दो 4, 2 से कैंसिल करोगे 5, क्या बेटा 5/4 आंसर आएगा। किसी बच्चे ने निकाल लिया था 5/4? वेरी गुड। बाकी बच्चों इस तरह से ये सवाल सॉल्व किया जाएगा। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एच मैक्स बराबर GT²/8। आगे बढ़ चले बच्चों। तो एच मैक्स बाई स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू G/8। हमेशा ही बच्चों 5:4 होगा इनका रेशियो। देखिए, और ये किस स्पीड से फेंक रहे हैं उस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है, हमेशा ही G/8 यानी 5:4 रहेगा। अगला सवाल, बच्चों इनमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका फॉर्मूला या जिससे रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। आपको सवाल पढ़ना है, देखना है क्या दिया हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है। हम्म। बच्चों जो लोग सॉल्व कर रहे हैं आराम से, अभी भी समय है, 15-20 सेकंड है आपके पास। ठीक, चलिए बच्चों। हाँ, इसमें बच्चों आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, थोड़ा मेरी मदद कीजिए प्लीज। हाँ, एच मैक्स बराबर क्या बेटा R/4 tan थीटा यूज कर रहे हैं आप सारे। अब सवाल में बोला गया है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो बेटा एच मैक्स और आर बराबर कर दिया है, तो मैं एच मैक्स की जगह भी आर रख देता हूं, तो ये बराबर हो जाएगा R/4 tan थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 4। क्या बच्चों यही आएगा आंसर? दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाइए एक बार। वेरी गुड। अगला देखिए बच्चों सवाल, जिसका भी आ जाए बच्चों आप आंसर बता सकते हो। ओके, ठीक है। ठीक, तो वेरी गुड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टी है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश है, तो टी अपॉन टी डैश का रेशियो बच्चों tan थीटा आया करता था, है ना। और टी इंटू टी डैश का रेशियो कितना आता था बेटा? 2r/g, है ना। तो 2 और g कांस्टेंट है, तो यहां से बोल सकते हैं टी डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों ने सही सोच लिया था, हाथ उठाओ बेटा। वेरी गुड। अगला देखिए, ये बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट इज। ओके, ओके। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर, द ऑप्शन सेकंड। कैसे बेटा ऑप्शन सेकंड कैसे आपने बोल दिया? एच मैक्स बराबर R tan थीटा या R/4 tan थीटा बेटा? ठीक है, और बोला बच्चों फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर आप रेंज मैक्सिमम कर रहे हैं तो क्या थीटा 45 डिग्री हो जाएगा? तो एच मैक्स बराबर बेटा R/4 हो जाएगा, सही बात है ना। तो R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100 है। 100 डिवाइडेड बाई 4 क्या 25 मीटर आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी का आया था बेटा सेकंड ऑप्शन, हाथ उठाइए।
वेरी गुड। अगला सवाल देखिए। ऑप्शन सेकंड। ठीक है बच्चों, जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा आप, अगर आपको याद नहीं फॉर्मूला, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, आप मदद ले लीजिए। पिछला अभी मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं, और सब कोशिश करिए सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई चीज नहीं बच्चों जो मैंने नहीं पढ़ाई। आज ही क्लास का डिस्कशन है, उसी पे बेस्ड है, तो कोशिश करिए सारे लोग सॉल्व करिए। ठीक, चलिए बच्चों, थोड़ी सी मेरी मदद करिए। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप लोग इसमें? क्या यही वाला यूज किया बच्चों आपने भी? u की वैल्यू तो 20 की बने, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 2 इंटू जी, यानी 20 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो बेटा 20 मीटर ही आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था ये सेकंड वाला ऑप्शन? हाथ उठाइए। वेरी गुड। बच्चों जिनका गड़बड़ है देख लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। अगला सवाल। ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक, थोड़ी देर और वेट करते हैं बच्चे, दूसरे भी कर लें, फिर करते हैं डिस्कशन। जिनका होता जाए बच्चों बताते जाइए हो गया है। ठीक, ओके। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा? एक बार हाथ उठाइए तो कितने बच्चों का हो गया है कंप्लीट ये वाला सवाल? ठीक है, चलिए। पूछा गया बच्चों आपसे सवाल में, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करने बताइए? एच मैक्स बराबर r/4 tan थीटा। अब सवाल में बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जगह बच्चों 4√3 रख देंगे ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स है ना बेटा। तो आर की जगह रख दिया 4√3 एच मैक्स, क्योंकि सवाल में बोला गया कि उसके मैक्सिमम हाइट के 4√3 टाइम्स है, और इंटू tan थीटा आ जाएगा, ये एच मैक्स के बराबर है। तो यहां से बेटा एच मैक्स से एच मैक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, tan थीटा बराबर बेटा 1/√3 आ जाएगा। और ये किस एंगल की वैल्यू होती है बोलिए? 30 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। कितने बच्चों का सही आ गया था? हाथ उठाइए बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखिए। रुक जाइए बच्चों, इसको मत करिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दूंगा तो फिर करिएगा। हाँ ये करिए। बच्चों इसका आंसर सबको निकालना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए क्लास में हमारी आज जिसका ये आंसर ना आए। बहुत आसान सवाल, सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। बच्चों अभी तक तुम लोग के आंसर आए नहीं? हाँ हाँ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? सी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, कुछ लोगों का 2 और 3 में आ रहा है कुछ, है ना? किसी का और कुछ आ रहा है बच्चों, बताना चाहो तो बता दीजिए।
ठीक, देखिए जरा, ठीक, देखिए बच्चों, projectile is thrown with initial velocity v naught at an angle of 30 degree with the horizontal. If it remains in air for 1 second, what will be the initial velocity of projection? तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप सारे बच्चों को याद है क्या? 2u sin थीटा बाई g होता है, बोलिए बेटा। है ना? अब बोला गया है कि 1 सेकंड तक हवा में रहता है और v नॉट से हम लोगों ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और एंगल 30 डिग्री है, मतलब 1/2 है और g की वैल्यू बच्चों 9.8 ले लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी v नॉट की वैल्यू पूछ दिया बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v नॉट की वैल्यू तो 9.8 आना चाहिए बच्चों मेरे हिसाब से, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे तीसरा ऑप्शन बोल रहे थे, बच्चों समझ में आया तुम लोग को? यस सर। कितने बच्चों का सही था? हाथ उठाइए। अयोध्या पाठशाला भैया कितने लोगों का सही था? हाथ उठाओ। एक ही बच्चा दो हाथ उठा दे रहा है, बताइए। तुम लोग अयोध्या पाठशाला क्यों तुम लोग के आंसर सही नहीं आ रहे हैं? आना पड़ेगा क्या अयोध्या? सर इनको माइक दे दीजिए जरा, ये सामने जो बैठे इन लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ तो जी का वैल्यू देखिए अब सवाल पे डिपेंड करता है बेटा, जैसे अब मैं जी अगर 10 ले लूंगा तो कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो 9.8 लेना पड़ेगा। चलिए अयोध्या पाठशाला जब माइक आ जाए तो बता दीजिएगा, थोड़ा आप लोगों से बात करूं, आप लोगों के आंसर नहीं दिख रहे हैं। अगला सवाल, यहाँ पे भी सबके आंसर आ रहे हैं, तो ये तुम लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसे ही। अच्छा तो हम मुझे भी पता चलना चाहिए आंसर आ रहे हैं। खैर अगला सवाल देखिए बच्चों, करिए सॉल्व। बलिया पाठशाला भैया आपकी लाइट वाइट का इशू ठीक हो गया है? फिर ऑप्शन 1। ओके बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। बलिया पाठशाला ऑल ओके? यस सर। सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। सर माइक नहीं है क्या अपने पास बलिया में? है सर। ऑप्शन सेकंड। अच्छा अच्छा बेटा, बलिया में सब ठीक हो गया जो कनेक्शन और कुछ बीच बीच में इशू आ रहा था? ऑप्शन सेकंड। तुम लोग कंफ्यूज क्यों? या तो ठीक हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। नहीं सही हुआ है सर। अभी नहीं सही हुआ है आपका? बीच में बच्चों एक दिन आप लोग बता रहे थे कि थोड़ी देर के लिए मिस हो गया था, तो वापस से आप लोगों ने कवर अप कर लिया था उसको जाके? सर कल भी हुआ था, कल तो पूरा क्लास नहीं चला। अरे बाप रे, फिर क्या किया आप लोग? कुछ भी कुछ भी नहीं? अरे ऐसा ना करो भैया, जाके कभी ऐसा मिस हो जाए तो उसका रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है? ऑप्शन 3। हाँ क्योंकि आप ये चीज भी समझिए बच्चे कि मेरे लिए हाँ हाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों, जैसे मिस हो गया ना तो आधे घंटे जाके, क्योंकि और भी बच्चे फिर जुड़े रहते हैं, तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, जैसे कभी ऐसा कुछ हो गया सारे बच्चों के लिए ये कि ऐसे मिस हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कभी कभार हम लोग को तकलीफ आ सकती है, तो फिर आपको वापस से उसको रिकॉर्डिंग सेशन देखना है। खैर इस सवाल की बात करते हैं बच्चों। Two stones are projected with the same magnitude of velocity but making different angles with horizontal. The angle of projection of one is pi/3. pi/3 मतलब बच्चों हो गया कितने डिग्री बोलिए? 60 डिग्री। और pi/3 कितना हो जाएगा? बच्चों इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं तो मैं सॉल्व करके बताऊं भैया। एंड इट्स मैक्सिमम हाइट इज y। तो बच्चों एक का हाइट y है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द अदर पार्टिकल वुड बी हाउ मच? तो बेटा आपको रेशियो पता है कि y/y' कितना हो जाता है बच्चों? tan स्क्वायर थीटा। तो ये 60 डिग्री है तो ये tan स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो y/y' tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो y' की वैल्यू बच्चों y/3 आएगा या 3y आएगा? हाँ हाँ बोलिए बेटा। y/3 आएगा बच्चों, मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन आना चाहिए। अटक गया जरा। मैं अटक गया क्या? हाँ ठीक ठीक, तो बेटा y/3 आएगा आंसर इसका। चलिए अगला सवाल सर बोलिए बेटा। सर 5/6 एंगल पे यस सर 5/6 पे पूछना है ना, तो सर एंगल लेकिन एंगल तो पोजीशन वाला लेते हैं।
हाँ, अब इसमें ये देखिए, मैं चाहता था कि कोई बच्चा इस पे डाउट पूछे। देखिए बच्चों, सवाल में जब मैंने आपको रेशियो बताया था ना, तो मैंने आपको रेशियो कैसे बताया था, देखिए कि अगर मान लीजिए पार्टिकल को यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें और फिर एक पार्टिकल को यू स्पीड से 90 माइनस थीटा में प्रोजेक्ट करें, तो अगर इसकी हाइट को मैं h मानता हूं और इसकी हाइट को बेटा मैं h डैश मानता हूं, ठीक है, तो h अपॉन h डैश tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या बच्चों यही पढ़ाया गया था आपको? तो तो अगर बेटा ये ऊपर वाला 60 डिग्री है और 90 माइनस 60 ये 30 होगा, फिर सही है ना? और 60 में देखिए गिवन है कि 60 में अगर y है तो 60 में y है तो y अपॉन h डैश बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर 60 यानी 3, तो बेटा y/3 ही आएगा। क्लियर है आप सभी को? हाँ, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो सकता है ये, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिए, जो हाइट दिया है उसका एंगल लेना है। ये सवाल मैंने कल भी कराया था, चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए बताइए आंसर इसका। करते हैं बच्चों, ये अटेम्प्ट कर लीजिए फिर कर देते हैं। कौन सा सही होगा बेटा इसका आंसर? 40 डिग्री। रीजन क्या है बेटा इसका 40 डिग्री का? हाँ, 45 डिग्री के सबसे ज्यादा पास इन सारे एंगल में 40 डिग्री है, इसलिए 40 डिग्री पे सबसे ज्यादा आपको रेंज मिलेगा। ये वाला दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसको नोट करना चाहते थे, नोट करिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगली हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। लिखिए लिखिए ना। स्लाइड्स को हटा दीजिए। अरे उसमें कुछ नहीं, ऑप्शन लिखे हैं दादा। अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता था, याद है तुम लोग को? क्या होता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाले थे कुछ सवालों में, भूल गए? इक्वेशन, हाँ, एक्स और वाई का रिलेशन बताता है, या फिर वो इक्वेशन जो पार्टिकल के पाथ बताता है, वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों नाम ही समझ में आ रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब पार्टिकल जो रास्ता, जो पाथ पार्टिकल फॉलो कर रहा है, उसका अगर आप इक्वेशन लिख देंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है। तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको किसमें रिलेशन निकालने के लिए बोला था? एक्स और वाई में, बिल्कुल। जैसे बच्चों अगर मुझे पार्टिकल को मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट कर दिया विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, तो बच्चों अगर मैं इस पार्टिकल, जैसे पार्टिकल ऐसे जाएगा है ना, ग्राउंड पे हिट करेगा, अगर मुझे पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो देखिए बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरह से लिखूंगा, एक्स बराबर u cos थीटा इंटू टी, है ना बच्चों, और वाई कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल का लिखूंगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए सारे वाई डायरेक्शन के वेरिएबल्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो बेटा इसको मैं लिख दूंगा u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए की जगह बच्चों माइनस जी है, टी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत डिटेल में बच्चों हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन जिस क्लास में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी पे ये होगा, है ना। अब बच्चों अगर मुझे x और y में रिलेशन चाहिए तो टाइम को एलिमिनेट करना होगा, तो पहले वाली इक्वेशन से एक काम करते हैं बेटा, टाइम की इक्वेशन निकाल देते हैं। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन से टाइम की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, टाइम की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा, यहां टाइम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू बच्चों कितनी है, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बच्चों आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इसमें एक चीज बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो याद होना चाहिए। एक ये फॉर्म है बच्चों, इसके बाद मैं आपको उसका दूसरा फॉर्म भी बताऊंगा, दोनों फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात ये बच्चों की y के पावर 1 है और x के पावर 2 है, y का पावर 1 है और x के पावर 2 है, तो ऐसी इक्वेशन जहां पे y का पावर 1 होता है x के पावर 2 होता है, वो इक्वेशन किसकी होती है बेटा? पैराबोला। इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल आप फेंकते हैं, जो पार्टिकल, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। और ये पैराबोला बच्चों ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कैसे पता सर आपको? बेटा देखिए, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे अगर आप ध्यान देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव है ना जी। तो 10 हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ये पूरा जो कोफिशिएंट है बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो देखिए बच्चों ये पैराबोला देखिए ओपनिंग डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ इसका ओपनिंग है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और ये इसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर दूसरा फॉर्मेट बताता हूं मैं इसका। लिख लिया क्या बच्चों? हाँ करिए करिए। ठीक, बच्चों इसका दूसरा फॉर्म करना है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ही अंदर में हम लोग इसका दूसरा फॉर्म भी पढ़ेंगे। देखिए जरा, शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इसको। जैसे ये हमारी फॉर्म है बच्चों, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं, ठीक है, देखिएगा बच्चों ध्यान से, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बच्चों 1, है ना, क्योंकि आपने एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया तो यहां 1 बन जाएगा। माइनस, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर था बेटा, उसमें से एक एक्स तो बाहर चला गया है, तो अब एक ही एक्स बचेगा अंदर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा आपने tan थीटा बाहर निकाला है तो यहां नीचे tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने tan थीटा कॉमन लिया तो एक x कॉमन लिया तो एक यहां से x चला गया, और tan थीटा बाहर निकाला है तो नीचे tan थीटा आ जाएगा। ठीक, अब tan थीटा को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ना sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा की जगह बच्चों लिख देता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ
यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ये जो ऊपर वाला जी है ना, इस ऊपर वाले जी को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं बच्चों, देखिए ये है ना। क्यों सर? क्यों बेटा, जी तो देखिए यहां पे है ना, तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई तो ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है, इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन में जी था उसको नीचे लाके लिख दे रहा हूं। अब बच्चों तुम्हें ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? रेंज का बन गया। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा x tan थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई आर जी। तो बच्चों ये सेकंड फॉर्मूला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और याद कर। देखिए यहां से x tan थीटा कॉमन लेंगे तो x tan थीटा बाहर निकालेंगे बेटा, तो इसकी जगह तो 1 बच जाएगा, पूरी चीज बाहर चली गई। अब जी एक्स स्क्वायर था, उसमें से एक एक्स तो बाहर चला गया, तो ऊपर जी एक्स ही बचेगा, है ना। और आपने tan थीटा भी बाहर निकाला है ना, तो tan थीटा तो इस टर्म में था नहीं, ठीक है, तो आपने बाहर निकाला है, तो वो tan थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर tan थीटा और tan थीटा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके सर। तो tan थीटा कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में tan थीटा आ जाएगा। हो जाए तो बच्चों बताइएगा, फिर इस पे सवाल करेंगे। ठीक, बोलिए बेटा। ग्राफ, ठीक, बताता हूं, आप ये नोट कर लीजिए फिर बताता हूं। ये रुक जाइए, यहाँ पे जगह है, लिख देता हूं। देखिए जो हमारी इक्वेशन आई ना, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे y के पावर n 1 है, x के पावर 2 है। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन मिले जहां पे y के पावर 1 x के पावर 2 हो, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है, हम लोगों ने ग्राफ वाले सेक्शन में देखा था, तो इसलिए ये पैराबोला होगा। अब अगर आप नोटिस करिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखिए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये पूरी चीज है और ये निगेटिव है। तो जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो चूंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इसलिए जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल कुछ ऐसे गिरता है ना। तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, देखिए ओपनिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुल रहा है वो। बच्चों नोट हो गया क्या ये? बोलिए। ठीक ठीक, इसी में बच्चों एक सवाल कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं और कैसे आपको डील करना है इनसे। ये देखिए, आंसर आ गया क्या बच्चों? सर ऑप्शन नंबर 4। ओके, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, दो आंसर आए बच्चों, एक ऑप्शन सेकंड है, एक ऑप्शन 4 है। बाकी बच्चों क्या आए हैं? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों गिवन है y बराबर x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 5, तो और पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना होगा। बच्चों एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है
तो कौन सी वाली फॉर्मेट की इक्वेशन यूज करनी चाहिए, जो पहली वाली डिराइव की है, दूसरी वाली? मेरे हिसाब से बच्चों पहली वाली करना यूज करना थोड़ा सा बेहतर होगा। मैं उसका अपना लॉजिक बता देता हूं। क्योंकि पहली वाली इक्वेशन यूज करेंगे ना तो y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब उसी फॉर्मेट की तो बच्चों मुझे दिख रही है। कोई कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होता अगर, तो वो दूसरी वाले फॉर्मेट से ज्यादा मैच करती, तो हम लोग वो यूज कर लेते। ये बच्चों मुझे पहली वाली इक्वेशन से मैच करते हुए ज्यादा लग रही है। तो बच्चों एक चीज मुझे बता दो कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें? हाँ, इसका मतलब बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा होगा? सारे बच्चे मानते हैं इस चीज को? बोलिए। अब बच्चों अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2/5 और हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैं दोनों के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख देता हूं। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि 2/5 बराबर होगा g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। बच्चों सारे मानते हो आप ये बात को? बोलिए। और g की वैल्यू हमें हालांकि सवाल में नहीं दी है, मैं बाय डिफॉल्ट 10 मान के चलता हूं। ठीक है, क्योंकि आंसर थोड़े से मुझे 10 के हिसाब वाले लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे g की वैल्यू 10 मान के चलता हूं। ठीक है, तो अगर बेटा g 10 मान लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर, अच्छा थीटा चूंकि 45 डिग्री है बच्चों, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2/5 बराबर 5 डिवाइड बाई यू स्क्वायर। कॉस 45 1/√2, तो कॉस स्क्वायर 1/2, तो बेटा ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। यू स्क्वायर बाई 2 बराबर यू स्क्वायर बाई 2। मैं अटक गया क्या? एक सेकंड में, हाँ ठीक, चलिए बीच में हो सकता है बच्चों हो जाए तो मुझे बता देना, मैं देखूंगा। खैर, तो यू स्क्वायर बाई 2 बराबर 5 इंटू 5/2, 5 इंटू 5/2, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यू की वैल्यू मेरे हिसाब से 5 आनी चाहिए। आई क्या बच्चों तुम लोग को भी 5? सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन कहा था बिल्कुल सही है। बच्चों इसी सवाल में मैं अगर कंटिन्यू कर दूं कि मुझे रेंज बता दो, फिर आप लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको? व्हाट इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल? इनिशियल वेलोसिटी तो बता दी, रेंज अगर मैं सवाल में पूछ लेता तो फिर कैसे अटेम्प्ट करते बच्चों? सेकंड वाली लगाते। जरा एक बार कंपेयर करके बताइए तो रेंज का आंसर। 2.5 मीटर, 5/2 बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि बेटा आप यहां से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस, और ये बन जाएगा x 2x/5 बन जाएगा। ठीक है, तो x इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा x डिवाइड बाय 5/2। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो y बराबर x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x/r, तो r जो है बच्चों आपका 5/2 है। तो अगर इसमें रेंज में पूछा जाता तो 2.5 मीटर रेंज हो जाती। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करना है बच्चों, ये आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है या प्रॉब्लम में दिया क्या गया है? ठीक है, उससे फिर आपको अंदाजा लगाना है कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। समझ में आई बात बच्चों? बोलिए। ठीक है, इसमें एक और थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने कवर किया है कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x/r होगी। बच्चों इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग अभी डिराइव करेंगे। ठीक है, उसको दिमाग में रखना आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया किसी एंगल थीटा पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया बच्चों। पार्टिकल ऐसा जाके ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, अब पार्टिकल की मान लीजिए किसी टाइम पे पोजीशन यहां पे है। ठीक है, और जो इसकी हाइट है बेटा ग्राउंड से मान लेते हैं वो y है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करिए यहां से पार्टिकल को। ठीक है, और जहां पे लैंड होने वाला था पार्टिकल वहां से ज्वाइन करिए। ठीक है, और अगर बच्चों मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं और इस एंगल को बीटा बोल दूं तो बच्चों एक रिलेशन आता है
क्या रिलेशन है कि tan थीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है सर, इसको डिराइव कैसे करेंगे? तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं बच्चों, हालांकि डेरिवेशन से आपको ज्यादा मतलब याद आपको रिजल्ट ही रखना है, पर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर आया कैसे, मैं एक बार समझा देता हूं आपको बच्चों। अगर इस वाली इक्वेशन से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं, ये जो आप हमारे सामने इक्वेशन लिखी है, इससे मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो देखिए tan थीटा बराबर कितना आएगा बेटा, y बाई एक्स हो जाएगा। y बाई एक्स बराबर tan थीटा, ब्रैकेट के अंदर बचा है बच्चों 1 माइनस एक्स बाई आर, तो मैं इसको लिख सकता हूं r माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों r बाई आर इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। मैं पहले आगे जाऊं कैलकुलेशन में, मुझे बता दो कि बच्चों यहां तक आप सबको समझ में आया है? पहले बताओ ये बात। ठीक, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों निकालती हूं। अब ये जो डायग्राम है इसको बच्चों मैं बोल देता हूं, इस वाली चीज को x बोल देता हूं। अब पूरी चीज बच्चों रेंज है, रेंज का मतलब जहां से पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और जब वो ग्राउंड को हिट करता है बेटा, ये पूरा r है। तो ये वाली चीज कितनी बचेगी बच्चों? ये x है, पूरी r है, तो ये वाली चीज कितनी? r माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं बेटा tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। tan अल्फा निकालेंगे बच्चों तो y डिवाइड बाय x आएगा। अगर तुम लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो मुझे tan बीटा बता दो जल्दी से, फिर तुम लोग बताओ बेटा tan बीटा। tan अल्फा बराबर y बाई एक्स, सही है क्या बच्चों? अब tan अल्फा और tan बीटा को जोड़ दीजिए, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, जब बच्चों जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, y बाई एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। सही है बच्चों? तो यहां से आप ना एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, बच्चों ये बन जाएगा x ब्रैकेट के अंदर r माइनस एक्स, x ब्रैकेट के अंदर r माइनस एक्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा आर वाई माइनस वाई एक्स, आर वाई माइनस वाई एक्स, और ये बन जाएगा बच्चों प्लस एक्स वाई। तो ये कैंसिल होके देखिए आर वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स आ रहा है ना। और tan थीटा की वैल्यू भी देखिए बेटा आर वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स आ रही है। तो क्या बेटा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 मैच कर रहा है? तो अगर इक्वेशन 1 का LHS ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा। नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक सवाल करेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक, जो लोग कर रहे हैं आराम से करिए। ठीक बच्चों, कुछ बारिश वारिश के आसार हैं आपके शहरों में? कुछ हुई है बारिश वारिश? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया। मौसम अच्छा हो रहा है तो पढ़ने का मन हो रहा है। हाँ हाँ बोलिए। सर अलीगढ़ में तो बहुत गंदी तरह से हो रही है। सुबह बारिश हुई थी, अब धूप निकल आई। बर्फ कहाँ पड़ रही है? थोड़ी बारिश पड़ रही है तो लाइट भगा देते हैं। हाँ ये तो है भैया, ये तो बहुत पुराना है।
ये बच्चों जो तुम लोग अभी बोल रहे हो ना कि बारिश होती है उसके पहले लाइट चली जाती है, तो जो मेरा होम टाउन है वहां पे भी यही सिचुएशन है। बारिश हो ना हो, थोड़ा सा भी हवा चलती हो, लाइट वाइट पहले काट देते हैं 2-3 घंटे। बच्चों बढ़ चलें क्या आगे, परमिशन हो तो बढ़ चलें बच्चों आगे। हाँ यार ये है भाई, मैं मानता हूँ इस चीज को। आपके जिनके यहाँ नहीं करती वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं भैया। लाइट का तो अभी गर्मियों में और इशू हो जाता है। चलिए बच्चों जो पढ़ाया है इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और इसी से रिलेटेड सवाल आएगा। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सिचुएशन ड्रॉ करना है, और फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको यूज करना है। ये रहा सवाल। बच्चों 1 मिनट का समय है, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, हो जाए आपका, चुपचाप बैठिए, मैं डिस्कशन करूंगा, फिर आप आंसर बता दीजिएगा। बच्चों आखिरी कुछ सेकेंड्स, क्या आंसर आ रहा है बच्चों आप लोग का? सेकंड आ रहा है, ठीक है ठीक है। एक बार मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। बच्चों सवाल में बोला गया बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ 3 मीटर हाई वॉल। तो बच्चों यहां पे कहीं पे वॉल है 3 मीटर हाइट की, ठीक है। बॉल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बॉल जस्ट दीवार को क्रॉस करके गिरती है आगे कहीं पे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ठीक है। और ये जो वॉल है बच्चों ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और ये डिस्टेंस बच्चों 18 मीटर ये भी गिवन है, ठीक है। सवाल में पूछा गया द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल, कि बॉल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया है कि आप इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और बच्चों पॉइंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं थीटा मान लेता हूं, है ना। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बच्चों, जल्दी बताइए। वेरी गुड, tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। बच्चों सवाल में हमसे पूछा गया क्या गया, अल्फा बीटा थीटा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, tan अल्फा बराबर 3/6, सही बात है। tan बीटा बता दीजिए बेटा, tan बीटा 3/18, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 18, 6 3 9 प्लस 3, तो ये बेटा 12/18 आ जाएगा tan थीटा, और 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 3 6 2, तो बेटा थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कितने बच्चों का आ गया था सही, हाथ उठाइए, वेरी गुड। अयोध्या पाठशाला आया है बच्चों तुम लोग का सही आंसर, हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर एक आसान रिजल्ट भी जैसे tan थीटा बराबर होता है कौन y x1 y प्लस y। मेरे हिसाब से आपको ये ऐसे याद रख लेना ज्यादा बेहतर है बच्चों, आप ऐसे ही याद रखिए उसको, ठीक है, हाँ ऐसे याद रख लीजिए बेहतर है। tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। बच्चों एक और सवाल, जिनका गड़बड़ था आप कोशिश करिएगा कि गड़बड़ ना हो, ये आखिरी सवाल है इस, अरे चलिए मैं लगा दूंगा वापस से वो स्लाइड, आप अटेम्प्ट कर लीजिए सवाल, मैं वापस से वो स्लाइड लगा दूंगा।
ठीक है, 1 मिनट का समय बच्चों, आराम से समय लीजिए, गड़बड़ नहीं करिएगा। पूरी सिचुएशन ड्रॉ करिए, सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा गया है। ओके, आखिरी कुछ सेकंड्स बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों जरा ध्यान से, क्या आंसर आ रहा है बच्चों वैसे जिनका आंसर आ गया? थर्ड आ रहा है, ठीक, फोर्थ आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए पार्टिकल को आपने बेटा यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा है, ठीक है, पार्टिकल इस तरह से जाके ग्राउंड को हिट करेगा। इन्होंने बोला है प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड फ्रॉम लेवल एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन एंगल फाई ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट इज रिलेटेड टू थीटा। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट को यानी एच मैक्स को जब आप लॉन्च पॉइंट से देखते हैं तो एंगल थीटा दिखाता है, ठीक है, सॉरी एंगल फाई दिखाता है। तो ये बच्चों एंगल फाई है, ठीक है, ये डिस्टेंस बेटा r बाई 2 है, ये भी डिस्टेंस r बाई 2 होगा, ठीक है, और ये एंगल भी फाई ही होगा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आता है? अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है सिचुएशन, है ना, रेंज मतलब एच मैक्स के दोनों साइड का ग्राफ सिमेट्रिक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं बेटा कि tan थीटा बराबर हो जाएगा tan फाई, मतलब ये वाला tan फाई प्लस ये वाला tan फाई। तो बच्चों मेरे हिसाब से tan थीटा बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स tan फाई, ठीक है। तो tan फाई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1/2 tan थीटा, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा। कितने बच्चों का आंसर आ गया था? हाथ उठाइए जल्दी से। वेरी गुड, नोट करने के लिए थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय लीजिए। बोलिए बेटा। सर इससे पिछला वाला सवाल तो फिर से repeat बिल्कुल बता देंगे बेटा। ये वाला समझ में आया आपको? Yes, सर ये तो आ गया। ठीक है, ठीक, बताते हैं, पिछला वाला बताते हैं। बच्चों लिख लेना तो बताना, फिर आगे बढ़ चलेंगे। लिख लिया सर। ठीक, ये वाला देखिए, बोला गया प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड, एक्चुअली फिक्स नहीं होना चाहिए बच्चों, फायर्ड होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, a particle is fired from level ground at an angle theta above the horizontal, the elevation angle phi of the highest point as seen from the launch point is related to theta। तो बच्चों एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे लॉन्च कर दिया गया है, प्रोजेक्ट कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है। हाईएस्ट पॉइंट को जब बच्चों ग्राउंड से देखा जाता है तो वो फाई एंगल ऊपर है, ठीक है। तो फाई और थीटा में रिलेशन बताना है। अब बच्चों चूंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा एच मैक्स के दोनों साइड सिमेट्रिक होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, है ना। तो जो सिचुएशन इधर है वही सिचुएशन इधर है, तो अगर ये एंगल फाई होगा बेटा तो ये भी एंगल फाई होगा। दूसरा तरीका इसको सोचने का, देखिए ये एच है, ये r बाई 2 होगा, तो h अपॉन r बाई 2 tan फाई, तो बेटा यहां पे देखो h अपॉन r बाई 2, तो ये भी tan फाई होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अभी मैंने रिलेशन आपको बताया कि tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो tan थीटा बराबर tan फाई प्लस tan फाई, तो tan थीटा बराबर 2 tan फाई, तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 tan थीटा, tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? जिन्होंने पूछा था क्लियर हुआ है बेटा? ठीक, इसके पहले वाला भी एक बच्चे ने सवाल पूछा है, मैं उसको फिर से समझा देता हूं। देखिए बेटा, इस वाले सवाल में कहा गया कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ 3 मीटर हाई वॉल।
तो कोई 3 मीटर ऊंची वॉल है, उसको जस्ट क्लियर करते हुए बॉल जा रही है एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, और ये जो वॉल है बेटा वो 6 मीटर की दूरी पे है जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और ये दीवार से 18 मीटर दूर जाके गिरती है। तो पूछा गया द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल कितना होगा, तो उसी के लिए बच्चों की एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा बराबर कितना होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना। तो अब tan थीटा हमें निकालना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर होगा, tan अल्फा बेटा यहां से 3/6 होगा, इस वाले ट्राइंगल में देखोगे tan बीटा बराबर 3/18 होगा, है ना। 3/6 प्लस 3/18 सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 आएगा, है ना। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। जिनको डाउट था बेटा अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट पढ़े बच्चों। डालिए बच्चा, हेडिंग डालिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। अगली हेडिंग डाल दीजिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। बच्चों अगर आपको पिछला वाला डिस्कशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्लियर होगा तो इसमें भी आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं, सीधा सीधा आपको सारी चीज समझ में आएंगी। सिचुएशन क्या है मैं एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक पार्टिकल है, आपने उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करा है ना, ग्राउंड मतलब ग्राउंड के पैरेलल आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है, तो पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। पाथ ऑफ द पार्टिकल अगेन बच्चों प्रोजेक्टाइल ही होगा, मतलब पैराबोलिक होगा। अब हमें भी बच्चों इसमें फिर से वही सारे कैलकुलेशन करने हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितनी होगी। एच मैक्स का तो सवाल नहीं होता बच्चों, क्योंकि जहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही उस पार्टिकल के लिए एच मैक्स होगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितनी होगी, इस पे डिस्कशन करेंगे। किसी पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, किसी पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कितनी होगी, ठीक है। यही सारी चीजें हम लोग को इस टॉपिक में डिस्कशन करना है। तो सिचुएशन यही है कि पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम अ हाइट h। अब पहली चीज जो बच्चों हमको इसमें सॉल्व करनी है वो सबसे पहले बच्चों मैं टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को समझाता हूं, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। किसी बच्चे को आइडिया हो, कोई मुझे शेयर करना चाहे कि सर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, अगर कोई बच्चा बताना चाहता हो। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा इसका कैसे निकालेंगे? ओके ठीक है। अब बच्चों ये मुझे बता दो अच्छा कि ये 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है या 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है बेटा? 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। आप लोग घबराए ना करिए, आप लोग आंसर दीजिए, जब तक एकदम कोई बहुत ही फालतू की चीज नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपको डांटूंगा नहीं। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कैसे बता बेटा? कर्व्ड पाथ में चल रहा है ना, आप देखिए तो रास्ता सीधा नहीं है इसका, कर्व्ड पाथ में चल रहा है ना, तो कर्व्ड पाथ में चल रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करने का बच्चों तरीका आप लोगों को सिखाया गया है। क्या तरीका सिखाया गया बेटा? हमें तो नहीं सिखाया गया। बहुत बढ़िया। दोनों डायरेक्शंस को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाले को अलग सॉल्व करेंगे, वाई को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बच्चों मुझे बता दीजिए इनिशियल स्पीड का मैं बोलूं, क्या एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल के पास इनिशियल स्पीड है या नहीं है बेटा? ये किस डायरेक्शन में बेटा? एक्स डायरेक्शन। तो क्या पूरी स्पीड बच्चों एक्स डायरेक्शन में ही है? बोलिए। अच्छा ये यू वाई बता दीजिए बच्चों कितना है इसके लिए? 0। बहुत बढ़िया बेटा। ए एक्स बता दीजिए कितना होगा? 0। और ए वाई कितना होगा? -g। बोलिए बच्चों ठीक है। अब हमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि वो ड्यूरेशन जहां पे पार्टिकल जाके ग्राउंड को हिट कर दे, ठीक है। तो बच्चों एक चीज, क्या बेटा? ये देखो डांटने वाला सवाल आ गया। देखो ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या बताओ? ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही है, तो उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना।
है ना। Yes, sir. तो जैसे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में केवल एक ही एक्सेलरेशन रहता था, यहाँ पे भी केवल एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। So time of flight वही वाला है, वेरी गुड। तो अब इसमें बच्चों देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बच्चों पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा आर, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और यहां से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आने में बच्चों अगर मैं पूछ दूं आपसे कि पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप आंसर क्या करेंगे? यहां से यहां तक आने में पार्टिकल का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एच होगा। वेरी गुड। क्योंकि बच्चों निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन होगा ना। ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल, तो फाइनल की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ होता है, इसलिए माइनस एच पुट करूंगा। बोलिए सही है। अब देखिए जरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग को टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है माइनस एच है, एक्सेलरेशन पता है माइनस जी। तो आप बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, सही बात है ना बेटा। तो एस की जगह बच्चों रख देंगे माइनस एच। अच्छा देखिए इसमें जरा y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी है बेटा इनिशियल? 0। क्योंकि अच्छा 0 क्यों है? क्योंकि आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसकी जितनी भी स्पीड है बेटा वो इस डायरेक्शन में, स्पीड का कोई भी कंपोनेंट, वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट डाउनवर्ड या अपवर्ड नहीं है, मतलब y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल है। इसलिए uy की जगह बच्चों हम लोग 0 पुट कर देंगे। हाफ ऑफ ay की जगह क्या रख देंगे, बोलिए बेटा? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से देखिए निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2h अपॉन जी ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों ऐसा ही टाइम ऑफ फ्लाइट एक और जगह आया था, अगर तुम लोग को याद हो तो। हाँ, अगर आपने एच हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप करा है तो उसके लिए भी टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h बाई जी ही आएगा। बोलिए सही है। दोनों में सिमिलैरिटी क्यों है? क्योंकि यहां पे भी देखिए बच्चों, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है और जब पार्टिकल को ड्रॉप करते हो उस समय भी पार्टिकल को कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलता। तो दोनों में वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा सवाल आप बोल सकते हो कि सर लेकिन इसमें तो हम वेलोसिटी दे रहे हैं ना उसको आगे की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, आप आगे की तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं, लेकिन उस आगे की तरफ वेलोसिटी यानी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। क्या बच्चों क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये पहले आप ये लिख लीजिए एक्स और वाई, फिर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट वाली स्लाइड लगाता हूं, तो फिर आप वो लिख लीजिएगा। हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। ठीक है, हाँ देखिए अगला। इतने उसमें सोई हुई आवाज में मत बोलो भैया, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ 2 सेकंड स्लाइड पीछे। हो गया सर। ठीक, आगे वाली स्लाइड। नहीं सर, एक मिनट रुको। अब बच्चों झगड़ा नहीं, एक एक करके करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। डन है क्या बच्चों? ठीक, ये वाली स्लाइड नोट करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h बाई जी, याद रहना चाहिए रिजल्ट। हो गया सर। हम्म, जिन बच्चों ने लिख लिया है वो अगली हेडिंग डाल लीजिए, रेंज। जिन बच्चों का हो गया वो अगली हेडिंग डाल दीजिए, रेंज। ठीक, अब बच्चों रेंज, रेंज देखिए इस वाले केस में ये होगी कि जहां से आपने जिस बिल्डिंग से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है उसके फुट से
पार्टिकल ग्राउंड पे कहां लैंड हो रहा है, तो जहां से प्रोजेक्ट किया उस बिल्डिंग के फुट से पार्टिकल ग्राउंड पे कहां लैंड हो रहा है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल दूरी जो होगी वो रेंज कहलाएगी। आप में से किसी भी बच्चे को अगर दिमाग में आ रहा हो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो बच्चों देखिए इसमें पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड u है और पार्टिकल कुछ ऐसा जाके ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो अगर मुझे रेंज निकालना है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों मैं यूज करूंगा x बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। चूंकि बेटा ax जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x बराबर ux इंटू टी होगा, और ux तो बेटा u है, और यहां से लेकर यहां तक गिरने का जो समय है वो अभी हम लोगों ने निकाला है, वो कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो क्या बेटा रेंज का भी जो फॉर्मूला है वो u अंडर रूट ऑफ 2h/g ही आ जाएगा, बोलिए। बस यही आपका रेंज का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। ठीक, अगला देखिए बच्चों, अगली हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जिन बच्चों का हो गया है अगली हेडिंग डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, इसमें बच्चों मान लीजिए आपने ये आपका बिल्डिंग है और यहां से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से कर रहे हो बच्चों कि ये इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड u है और ये जाके ऐसा ग्राउंड को हिट कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से बच्चों आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं 0,0। तो मैं अगर आपसे पूछूं किसी टाइम टी पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, x बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि बच्चों ax तो है नहीं, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, तो ax वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ux जो कि u है और इंटू टाइम t, किसी टाइम t पे ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं बच्चों की y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही बात है। यू वाई लेकिन बच्चों यहाँ पे जीरो है क्योंकि पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकल डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए यू वाई जीरो हो गया, प्लस हाफ ए वाई की जगह बच्चों रख देंगे माइनस जी क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ इंटू टी स्क्वायर। अब अगर बच्चों मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए तो x और y में रिलेशन चाहिए होगा, तो टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन से बच्चों अगर आप टाइम की वैल्यू निकाल देंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू। इसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए y बराबर माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर की जगह रख देंगे बच्चों x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों आ जाएगी माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर। अगर बच्चों आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में नोट करिए तो फिर से एक बार y के पावर 1 है, x के पावर 2 है, तो बच्चों कैसी ट्रेजेक्टरी होगी फिर अगर y के पावर 1, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ओपनिंग डाउनवर्ड क्यों बोल रहे हैं बेटा, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, तीन चीजें मैंने बताई है, ठीक, तीन चीजें बच्चों मैंने आपको बताई, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इन्हीं पे बेस्ड कुछ एक सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बदल दूं बच्चों, स्लाइड बदल दूं?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो लिख रहे हैं लिख लीजिए। नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ, करिए करिए। ठीक सर ठीक। तो बच्चों एक सवाल देखिए इसी पे बेस्ड, जो पढ़ा है समझा है उसी पे बेस्ड सवाल ये रहा। बच्चों पहला हिस्सा हो गया क्या इसका, पहला पार्ट? Yes, sir. क्या रहा है आंसर पहले पार्ट का? 10 सेकंड। 10 सेकेंड। तो पहले वाले फ्लाइट टाइम टेकन पूछा है बच्चों, तो टाइम बराबर अंडर रूट 2h/g हो जाएगा। 2h की वैल्यू बच्चों 490 अपॉन g का वैल्यू बच्चों 9.8। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बच्चों 100 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड्स। कितने बच्चों का 10 सेकेंड आ गया था? एक बार हाथ उठाना बेटा। पहला वाला, वेरी गुड। दूसरा वाला आया है क्या? दूसरा वाला Yes, sir. 280. 980। ठीक है, तो दूसरे वाले में बच्चों क्या पूछा है कि हिल के टॉप से जैसे आपने हिट किया है, ठीक है, फायर किया तो जाके वो टारगेट को हिट कर रहा है, तो पूछा है कि हिल से टारगेट का डिस्टेंस कितना है। तो एक्चुअली आपको रेंज ही निकालनी है। तो रेंज बराबर हो जाएगा बच्चों जितनी स्पीड से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 98 और जितना उसको टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो 98 इंटू 10 980 मीटर पे टारगेट होगा, इसका मतलब हिल से। उसके बाद बच्चों आखिरी सवाल, द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। बच्चों इसके लिए कोई अपने थॉट्स बताना चाहे कि सर ऐसे सोच सकते हैं? 45 डिग्री 45 डिग्रीज आ रहा है। बच्चे कैसे किया आपने? and theta equals to GT upon GT अपॉन यू लगा के, ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें? sir tan theta is equal to रेंज डबल आ रही है, हाँ तो सर Height को वैसे divide हाइट अपॉन रेंज कर देंगे। चलिए Yes, sir. ठीक। बच्चों ध्यान से सुनिए कैसे निकालना है, मैं बेसिक से बताता हूं, फिर उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट भी हम लोग कर लेंगे। देखिए बच्चों, पार्टिकल जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, जब ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो किस एंगल पे ग्राउंड को हिट करेगा बच्चों, अगर आपको ये निकालना है, मान लीजिए कि कुछ इस तरह से पार्टिकल जाके हिट करता है, ये एंगल मान लीजिए बच्चों अल्फा है, थीटा है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों एक चीज बता दीजिए, क्या पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा कभी या सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल वाला? same रीजन क्या है बच्चों सेम रहने का? Because of acceleration. क्योंकि acceleration 0 है। वेरी गुड, एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, मतलब जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था बच्चों, क्या उसी स्पीड से पार्टिकल ग्राउंड को भी हिट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी स्पीड से? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन की आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सर क्यों निकालना पड़ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन की? सॉरी बच्चों, हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्यों निकालना पड़ रहा है आपको? क्योंकि tan अल्फा जब आप निकालोगे ना, तो बच्चों आपको बताया गया है कभी कि tan अल्फा बराबर y/vy/vx होगा, है ना? Yes, sir. ये आपको जो एंगल अल्फा देता है ना बच्चों, ये पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन देता है। तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा कि ग्राउंड को हिट करते समय उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है और हॉरिजॉन्टल कितना है। तो बच्चों इसमें एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 98 होगा। बच्चों सबको पता है ना ये?
वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाला जाए? तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए बच्चों, सर एक सेकंड आपको मैं ले चलता हूं पिछले डिस्कशन में। जैसे वर्टिकल कंपोनेंट मुझे निकालना है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा किसी टाइम टी पे, ठीक है। तो बच्चों कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम लोग? यू पता है, ए पता है, टी पता है और वी वाई निकालना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें बच्चों? v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहां पे बच्चों जो वी वाई होगा वो होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो बच्चों देखिए यू वाई तो 0 है, मानते हो आप सारे? ए वाई कितना है बेटा? और टाइम ऑफ फ्लाइट भी, टी भी हमें पता है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल जाके हिट करेगा, बोलिए पता है बेटा? तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों माइनस जीटी। अच्छा ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है बेटा? नीचे की तरफ। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो बेटा यहाँ पे वी का मैग्नीट्यूड जीटी है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में रख दूंगा जीटी, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर देखिए क्या बन जाएगा, जी की वैल्यू बेटा 9.8, टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है, और यू एक्स है बेटा 98, तो 9.8 इंटू 10 98 बन जाएगा। 98 बाई 98, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, और अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको बच्चों फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, u मतलब जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया है, और वी वाई हो जाएगा आपका gt। तो tan अल्फा बराबर gt बाय यू। ये इतनी, लेकिन इसमें ध्यान रखिए बच्चों, ये ग्राउंड को हिट करते समय ये एंगल होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो हाँ कोई बात नहीं, लिखिए। सर इसको किसको बेटा? एक एक करके पूछिए बच्चों, बाकी फिर आवाज नहीं आती। हाँ हाँ बोलिए। अंडर रूट 2gh क्यों लिखेंगे बेटा? अच्छा वेलोसिटी का कंपोनेंट, हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। बोलिए, मैं बोल देता हूं थर्ड पार्ट सुन लीजिए। पार्टिकल किस एंगल पे हिट करेगा अगर आपको वो निकालना है तो आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यही पार्टिकल की डायरेक्शन है जिसमें वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो tan अल्फा बेटा वी वाई बाय वी एक्स होगा, क्योंकि ये देखो बेटा वी वाई है और ये वी एक्स है ना। तो tan अल्फा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस, इसलिए वी वाई बाय वी एक्स। ग्राउंड को हिट करते समय वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा v बराबर u प्लस एटी से निकालेंगे, तो u तो 0 है वर्टिकल कॉम्पोनेंट का, ठीक है। a की वैल्यू माइनस जी है और टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वी वाई बराबर माइनस जी टी आ जाएगा। बोलिए। अरे यहाँ पे आपने बोला था कि वी वाई तो माइनस जीटी इसीलिए आना है, राइट। नीचे वेलोसिटी हाँ नहीं, वी वाई माइनस जी टी आ गया, मतलब देखिए वेलोसिटी की दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड उसका जी इंटू टी होगा, जी मान लीजिए 10 है, टी बराबर 10 है, तो 100 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन बता रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां से बेटा आपने जीटी, हाँ बाय बाय, जीटी की वैल्यू निकाल दो और यू रख दो। जी की वैल्यू 10 है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा 10 है, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, तो 9.8 इंटू 10 डिवाइड बाई 9.98, सिंप्लीफाई करेंगे तो tan अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा 45 डिग्री। चलिए बच्चों बाय बाय, अगली क्लास में यहीं से हम लोग डिस्कशन करेंगे। राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।